होडल के भुलवाना स्थित चमेली वन धाम मंदिर में आज मंगलवार को दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं का सुबह से ही तांता लगा रहा। चमेली वन मंदिर, जो कि 84 कोस ब्रज क्षेत्र यात्रा में पड़ता है, इसका पुराना प्राचीन इतिहास महत्व है। चमेली वन धाम मंदिर का इतिहास भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण एक बार नंदगांव से गायों को चराते हुए चमेली वन मंदिर आ गए थे। गायों को चराते समय अपनी बांसुरी को बजाने में वे इतने मग्न हो गए कि उनको रात का भी ध्यान नहीं रहा। रात को भगवान कृष्ण के घर ना पहुंचने पर माता यशोदा उनको ढूंढती हुई यहाँ पर आई तो भगवान कृष्ण घबरा गए तथा उन्होंने यहाँ पर स्थित अंजनी कुंड में डुबकी लगा ली। जब वे बाहर आए तो उनका मुख हनुमान जी की तरह था। उन्होंने अपना रूप ये इसलिए बदला कि माता उनको पहचान न सके। लेकिन जब काफी देर तक यशोदा माता भगवान कृष्ण को तलाश नहीं कर सकी तो उन्होंने नहीं मिलने पर जब तक हार कर बैठ गईं, तब भगवान कृष्ण हनुमान जी से अपने असली रूप में प्रकट हुए। तब से ही चमेली वन मंदिर धाम में हनुमान जी की प्रतिमा स्थित है। चमेली वन मंदिर के इसके अलावा भगवान खाटू श्याम, शनिदेव, भगवान राम परिवार, शिव शंकर भगवान का भी मंदिर स्थित है। बताया जाता है कि इस मंदिर की इतनी महिमा है कि यहाँ पर अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए ब्रज क्षेत्र के अलावा बंगाल, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के हजारों भक्तजन प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। भक्तजनों की मन्नत पूरी होने के बाद उनके द्वारा यहाँ पर भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिस कारण से यहाँ पर लगातार भंडारे होते रहते हैं और भक्तजनों को अपने भंडारों को कराने के लिए महीने तक का भी इंतजार करना पड़ता है। आज मंगलवार के दिन भी सुबह से ही यहाँ पर भक्तजनों का तांता लगा रहा। मंदिर में सुबह मंगल आरती के साथ ही रात को शयन आरती के बाद भगवान को शयन करा करके मंदिर को बंद किया जाता है। इस मंदिर के प्रति ब्रज क्षेत्र के नागरिकों की विशेष आस्था है। चमेली वन मंदिर धाम से हुकुम गोला की रिपोर्ट। क्या नाम है जी? जय श्री राम। मेरा नाम कुलदीप शर्मा। आप जो दीदार कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं हमारा चमेली वन धाम, यहाँ हनुमान जी की महिमा है और हमारे जो यहाँ हनुमान जी बाल स्वरूप में विराजमान है। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, परिक्रमा करते हैं, पूछते हैं कि यहाँ की महिमा क्या है, ये चमेली वन धाम क्यों है, या हनुमान जी की क्या महिमा है। तो हम सभी लोगों को ये बताते हैं। वृंदावन में एक पुस्तक आती है ब्रजविलास संहिता के नाम से, जिसमें इसको कपिवन के नाम से वर्णित किया गया है। 12 वन 24 उपवनों में मुख्य वन है हमारा ये चमेली वन धाम। चमेली वन कपिवन से इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ बहुत चमेली के पेड़ थे, जिस वजह से इसको चमेली वन नाम भी बोला जाता है। लेकिन अब जो भविष्य चल रहा है इसमें इसको चमेली वन नाम से जाना जाता है। हमारे हनुमान जी की जो महिमा है, यहाँ 84 कोस में जो ब्रज फैला हुआ है, तो भगवान श्री कृष्ण गौचारण लीला करते हुए इस जगह पर भी आए थे। तो उन्हें काफ़ी विलम्ब यहाँ जब हो गया तो मैया यशोदा उन्हें नंदगांव से खोजते हुए आपके नंदगांव, कोकिलावन से करमन, करमन से कोटमन होते हुए चमेली वन धाम पहुँची। तो मैया को क्रोध में देखकर कि आज तो मैया क्रोध में है तो मार पड़ेगी, तो हमारे ठाकुर जी हमारा जो कुंड है उस कुंड के अंदर छिप गए। जब ग्वाल वालों से मैया यशोदा ने पूछा कि लाला कहाँ है, तो ग्वाल वालों ने डर के कारण बता दिया मैया कुंड में दुबक रहा है। जब मैया की आवाज़ लगाने पर ठाकुर जी बाहर निकले तो उन्होंने अपना मुख बानर का बनाया। तब मैया ने कही वन कि अरे लाला जी कहा लीला है। जब ठाकुर जी ने कही मैया अब यह रूप में तुमने दर्शन करें तो यहाँ तो मेरी पूजा यही रूप में होगी। उस समय के बाद में जब ठाकुर जी अपने धाम चले गए तो हमारी जो ये प्रतिमा है स्वयं हमारे इस कुंड से प्रकट हुई थी 500 साल पहले, जिसको अंजनी कुंड का नाम यहाँ दिया गया। यहाँ के मुख्य सेवादार मेरे छोटे भाई पंडित श्री घनश्याम वशिष्ठ काना भैया जी हैं, जो भागवत प्रवक्ता हैं। 5 साल से यहाँ की गद्दी वो संभाल रहे हैं। पंडित जी, यहाँ पे कौन कौन सी मूर्ति स्थापित है? हमारे यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे हनुमान जी महाराज हैं, उसके बाद में राम दरबार है, फिर खाटू श्याम जी हमारे यहाँ विराजमान हैं, जो कलयुग में आज भी साक्षात पूजे जा रहे हैं, खाटू नरेश। उसके बाद में जैसा आप दर्शन करते हैं आपके कोकिलावन में शनिदेव महाराज, सेम वही प्रतिमा और इतना ही भव्य मंदिर चमेली वन धाम में भी शनिदेव महाराज का विराजमान है। पंडित जी, यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त लोग आते हैं, तो मतलब क्या उनको
प्राप्त होता है ऐसे? यहाँ जो भी दूर दूर से भक्त आते हैं, अभी आपको शायद ये लग रहा हो यहाँ लोकल ही लोग आते हैं, लेकिन यहाँ बहुत दूर दूर के लोग, कलकत्ता तक, बंगाल तक, दिल्ली के, फरीदाबाद के, मतलब ऐसे भक्त भी हैं जो रोजाना गुड़गांव दिल्ली से यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। क्यों? हमारे हनुमान जी जो हैं संकट मोचन हनुमान जी महाराज हैं। सच्चे मन से जिसने भी जो इनसे मांगा है उसकी हर मनोकामना हमारे हनुमान जी पूर्ण कर रहे हैं। इसका साक्षात प्रमाण में आपको, इसे राजनीतिक तौर पर भी आप ना लें, हमारे विपुल गोयल जी हैं या और भी कोई यहाँ आए हैं, जिसने जो यहाँ मांगा है उनको सब चीज़ वो मिली है यहाँ पर, चाहे वो राजनीतिक हो, पारिवारिक हो या किसी भी तरह का इंसान यहाँ आया हो। तो पंडित जी, आपका कहना है जो यहाँ पे लोग मन्नत मांगते हैं उसकी मनोकामना पूर्ण होती है? हमारे हनुमान जी, देखो ये नहीं है सबकी पूरी होती है, ये हनुमान जी हैं, भगवान हैं, ये सबकी जानते हैं, घट घट की जानते हैं। जिसकी अच्छी है उसको पूर्ण करते हैं, जिसकी गलत है उसे पूर्ण करते ही नहीं है। BB News 24 लाइव से बात करूँ, धन्यवाद जी।